मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो आपसे हमारी ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों आज जिस खबर की हम चर्चा करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही दुखद खबर है। ये एक बहुत ही विभत्स समाचार है जिसकी जो तस्वीरें हैं बहुत ज़्यादा विभत्स हैं। एक साथ दोहरी आपदा एक विमान दुर्घटना लेकर आई है। एक तो स्वयं जो विमान क्षतिग्रस्त हुआ, ख़त्म हुआ, और दूसरा जहाँ पर वो गिरा वहाँ पर भी बहुत भारी तबाही मची है। वहाँ पर भी लोग मारे गए हैं और जो लोग मारे गए हैं वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे मेडिकल के। इसके अलावा एक और बड़ी क्षति जो कि गुजरात की एक राजनीतिक क्षति है वो ये है कि विजय रूपाणी जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका भी निधन हो गया है। अकस्मात उनकी भी मृत्यु हो गई है, उसकी भी पुष्टि हो रही है। आज हम चर्चा करेंगे इस विमान हादसे को लेकर के कि आखिर इस विमान हादसे के पीछे क्या वजह रही और क्यों ऐसा माना जा रहा है कि जो विमान हादसे के पीछे जो वजह है वो कल्पना से परे हो सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो तमाम जितनी भी रिसर्च होती है, जितनी भी एक्सपर्ट्स होते हैं, उन सबके व्यूज़ को देखें अगर, तो कोई भी अब तक ये पता लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये विमान हादसा अचानक कैसे हो गया। एक विमान जो कि पूरी तरह से जब उड़ रहा था तो एकदम सही कंडीशन में था। वो आसमान में 200 मीटर ऊंचाई तक गया तो भी एकदम सही कंडीशन में था। वो 1 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया था उसने अहमदाबाद से, तो भी एकदम सही कंडीशन में था। जब वो विमान उड़ने जा रहा था, टेक ऑफ कर रहा था, उस वक्त भी अगर देखा जाए तो उस एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है। उस लड़ाकू उस माफ़ कीजिएगा उस विमान की पूरी, उस यात्री विमान की पूरी जांच हुई थी, तकनीकी जांच हुई थी। और जब उस तकनीकी जांच में कोई खामी नहीं पाई गई तो इसके बाद जो पायलट थे, दोनों पायलट थे, उन्होंने सब कुछ चेक किया और तब तक सब कुछ सही था। यानी कि जब उस विमान ने टेक ऑफ किया तब तक सब कुछ सही था। जो विमान आसमान में एकदम क्लियर साफ उड़ता हुआ नजर आ रहा था वो अचानक ही गिर पड़ा। ऐसा लगा मानो जैसे उसके दोनों जो इंजन थे वो अचानक से फेल हो गए। यानी एक इंजन, 2 इंजन होते हैं कि अगर एक इंजन फेल हो तो दूसरा इंजन काम करता रहे, इतनी व्यवस्था होती है इस तरह के विमानों में। लेकिन दोनों इंजन को पावर मिलना बंद हो गई, दोनों इंजन फेल हो गए, ऐसा लगता है उस वीडियो को देख करके। और इसके बाद उसको वो थर्स्ट नहीं मिल पाई जो कि उसको मिलनी चाहिए थी। और इसके बाद वो विमान जो था वो ऊंचाई पर जा ही नहीं सका और एक ऐसी जगह पर वो बिल्कुल जा कर के लैंड हो गया। लैंड क्या कहेंगे उसको, ऐसी जगह पर जा कर के वो गिर गया जहाँ पर कि एक मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स रहते थे उनका पूरा एक हॉस्टल था। जिस बिल्डिंग में जाकर वो विमान घुस गया वो बिल्डिंग दरअसल वहाँ का एक कैंटीन थी, कैफेटेरिया थी, और जहाँ पर कि जो है उस वक्त 50-60 बच्चे वहाँ पे उस वक्त खाना खा रहे थे। और जो वहाँ पे लोग रह रहे थे, क्योंकि वहाँ भारी तबाही हुई तो वहाँ पर भी लोगों के, स्टूडेंट्स के मरने के समाचार आ रहे हैं। देश के लिए राष्ट्रीय क्षति है क्योंकि जो वहाँ पे छात्र थे ये ऐसे छात्र थे जिनको आसानी से एडमिशन ऐसे कॉलेज में नहीं मिलता। तो इतना अच्छा वो देश के बहुत बेहतरीन कॉलेज में से एक था मेडिकल के, और जहाँ पर देश के बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स भर्ती हुए थे और उनकी वहाँ पर जान चली गई। इस तरह के समाचार भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिल्डिंग है, मैं आपको तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तस्वीरें हर जगह आप देख चुके हैं, हर जगह चल रही है, लेकिन उनमें दिखाई ये दे रहा है कि जो कैफेटेरिया है उस कैफेटेरिया के दीवार को पूरी तरह से, दीवार को हॉस्टल की तोड़ करके जो विमान है वो पूरी तरह से अंदर घुस गया अपने पहियों के साथ में
और जो उस पूरे विमान की जो टेल है, वो टेल पीछे से दीवार को फाड़ती हुई नज़र आ रही है। और जो टेल होती है, उसी टेल के पीछे जो पंख, जो टेल के पास में जो दो पंख होते हैं बड़े बड़े प्लेन के, और जब कोई भी प्लेन जब उड़ता है तो हमेशा जो उसकी आकार होता है वो इस तरह से यूँ होता है, इस तरह से उड़ता है वो, इसके बाद आसमान में जाकर सीधा होता है। तो जो उसके पीछे के उसके दो पंख होते हैं, उन्हीं में ईंधन भरा होता है, और ये ईंधन जो है वो बहुत हाई क्वालिटी का ईंधन होता है, ये विमान का ईंधन होता है। इसमें ज़रा सी भी चिंगारी आग लगा देती है, और जैसे ही वहाँ पर ये विमान गिरता है उस रिहायशी इलाके पर, उस पूरे हॉस्टल पर, वैसे ही एक विमान पूरा एक बहुत बड़े आग के गोले में तब्दील हो जाता है। और जैसे ही वो आग का गोला सा फटता है, लगता है कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ। और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी एक आग के बहुत बड़े चैम्बर में 242 लोग बिल्कुल बुरी तरीके से भून दिए गए, उसमें बिल्कुल जल करके कोयला हो गए। जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों को आप देख नहीं पाएंगे। तस्वीरें जो निकली हैं उसमें 242 के करीब उसमें यात्री सवार थे, और उन 242 के करीब यात्रियों में 169 भारतीय थे, 53 उसमें से ब्रिटेन के लोग थे, एक उसमें से कोई कनाडा का व्यक्ति था। तो 53 तो उसमें ब्रिटेन के लोग थे। सोचिए आप, वो अहमदाबाद से ब्रिटेन, अहमदाबाद से लंदन ही वो जा रही थी, 9 घंटे का उसका सफ़र था, और इस दौरान एक भी किसी यात्री के जीवित बचने की गुंजाइश नहीं है। विजय रूपानी की मृत्यु की घोषणा कर दी गई है, उनकी मृत्यु की पुष्टि हो गई है। जितने भी उस 242 लोग थे उसमें क्रू मेंबर समेत सभी की लगभग इसमें डेथ हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। और जो लाशें निकल कर आई हैं वो लाशें एकदम अकड़ गई हैं जल करके, वो लाशें बची ही नहीं हैं, वो अब सिर्फ एक कोयला बन चुकी हैं। काले काले कोयले जैसे होते हैं लठ कोयले के, वैसी चीज़ें उसमें से निकल रही हैं, और एक मतलब बहुत बड़ी तबाही इसको हम मान सकते हैं कि एक साथ लगभग 300 के करीब लोग इसमें मर सकते हैं, क्योंकि 242 तो वो लोग हैं जो कि सीधे सीधे विमान हादसे में मारे गए, और इसके बाद फिर 40-50 लाख, वो भी 40-50 लोग, माफ़ कीजिएगा, वो भी हैं जो कि विद्यार्थी थे, जो कि उस वक्त कैफेटेरिया में वहाँ पे भोजन कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे। उस वक्त ये जो विमान था वो आकर सीधे हॉस्टल के ऊपर जाकर गिर गया। तो अब इस स्थितियों में अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, इसकी क्या वजह हो सकती है। ये जो विमान था इसका नाम था AI-171, यानी कि ये एक बोइंग का विमान था, और ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, और ये वही विमान है जो कई बार विवादों में भी रहा है। एक बार ऐसा भी हुआ था कि इसकी लिथियम जो बैटरी होती है वो अपने आप जल गई थी, और इसके बाद जब ये घटना सामने आई तो बोइंग ने फिर 3 महीने के लिए अपनी सभी जो उड़ानें थी उनको रद्द कर दिया था। 3 महीने तक इसका कोई भी जो यात्री विमान था वो उड़ा ही नहीं था। इसके बाद इस प्रॉब्लम को ठीक किया गया दोबारा से, फिर इसके बाद इसका परिचालन शुरू हुआ था। इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है, जो कि एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, और आप जानते हैं तेजस में भी इसी GE का ही इंजन लगा हुआ है, इसमें भी यही इंजन लगा हुआ था, जो बहुत मानी हुई कंपनी है। तो आखिर ये अचानक से कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें उस वक्त भी कुछ जानकारी नहीं मिली, यानी कि जब ये, आप सोचिए कि ये उड़ भी नहीं पाया था ठीक से, 1 किलोमीटर तक ही गया था, रनवे से निकला ही था, टेक ऑफ किया ही था, 2 मिनट हुए थे, सिर्फ 200 मीटर की ऊंचाई पर था, और फिर ये नीचे गिर गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक ऐसा पायलट इसको चला रहा था, सुमित सब्बरवाल, जो कि जिसको कि 8200 घंटे तक हवा में रहने का, यानी कि उड़ान का उसको अनुभव था। 8200 घंटे बहुत होते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे वो पायलट थे, बहुत बढ़िया बेहतरीन पायलट थे, उनको बहुत अनुभव था। और उनके साथ जो को पायलट थे उनको लगभग 1200 घंटे की हवाई उड़ान का उनको अनुभव था। और इतने अनुभवी व्यक्ति, इतने अनुभवी पायलट को तकनीकी दिक्कत अगर कोई होती तो समझ में पहले आ गई होती, लेकिन उसमें शायद कोई तकनीकी दिक्कत नहीं रही जब वो उड़ा था। और इसके बाद जब उसने उड़ान भरी, अचानक उसके दोनों इंजन जो थे वो, उनको पावर मिलना बंद हो गए, दोनों इंजनों ने वर्क करना बंद कर दिया,
और इसके बाद फिर जो सुमित सभरवाल थे उन्होंने एक मे डे कॉल की। और ये जो मे डे कॉल होती है, ये मे डे कॉल उस वक्त होती है जब कोई भी प्लेन पूरी दुनिया में एक कोडवर्ड टाइप का होता है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है कि जब भी कोई गंभीर संकट होता है जिससे कि बच नहीं सकते, बड़ी चुनौती होती है, तो उस वक्त जो पायलट होता है वो मे डे कॉल करता है। और वो कॉल तुरंत सभी जितने भी विभाग होते हैं किसी भी हवाई वायुयान के को चलाने के लिए, उन सभी विभागों में, सभी स्टेशंस पर, एयर स्टेशंस पर वो कॉल चली जाती है। और इसके बाद फिर हर कोई जो भी मदद कर सकता है उसका पूरा प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पे संयोग देखिए कि यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का समय था, यानी कि जब प्लेन ने टेक ऑफ किया सिर्फ 2 मिनट के बाद वो प्लेन पूरी तरह से नष्ट हो गया। यानी अब उस 2 मिनट के समय में तो कुछ करने का समय भी नहीं था, क्योंकि 2 मिनट में वो विमान उड़ा, उसने ऊंचाई ली 200 मीटर की, और इसके बाद जैसे ही वो नीचे गिरा तो बस कुछ सेकंड की बात थी, 20-25 सेकंड 30 सेकंड में पूरा हादसा हो गया और इतने सारे जो लोग थे उसमें वो मार दिए गए। अब सबसे बड़ा जो सवाल इसमें उठ रहा है कि ना तो इसमें कहीं कोई बर्ड हिट हुआ, ना तो इसमें, यानी ना तो कोई चिड़िया ने इसको हिट किया, ऐसा भी नहीं है। तो अगर बहुत आसमान में होता तब इस तरह की घटना मान सकते थे, किसी ने इसको हिट नहीं किया। और कोई तकनीकी खराबी 2 मिनट पहले नहीं थी, अचानक से कैसे आ गई। तो ये सारी जो तथ्य हैं, ये तथ्य बिल्कुल साफ साफ इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो शायद हमारी समझ से, हमारी कल्पना से परे हो। अब इसका पूरा एनालिसिस होगा, पूरी जांच होगी। चूँकि ये बोइंग कंपनी अमेरिका की है, तो वहाँ से यूएस के जो लोग हैं, उनका जो टेक्निकल स्टाफ है वो यहाँ पे आएगा भारत। यहाँ पे जो उसका ब्लैक बॉक्स है उसको लिया जाएगा। जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स, ये जो वॉइस कॉल्स हुई हैं, जो कॉल दी गई उसमें क्या कहा पायलट ने, उसकी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन उसकी होगी। यहाँ भारत के भी उसमें लोग शामिल होंगे और इसके बाद हर एंगल से इसकी पूरी जांच की जाएगी। सबसे बड़ा दुखद मैं समझता हूँ कि विजय रूपाणी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के भी काफ़ी करीबी माने जाते थे, उनकी इसमें मतलब मृत्यु हो गई। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस पर शोक जताया है। अमित शाह जो है वो गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीथ स्टार्मर ने इस पर अपना दुख जताया है। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हर किसी के दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा हो, क्योंकि जो खालिस्तानी नेता है जो कि अमेरिका में रहता है, वो एक नहीं बल्कि कई बार ये कह चुका है कि विमान हादसे को वो अंजाम दे सकते हैं। अगर आप देखें तो पहले भी कई बार उसने धमकाया है पन्नू ने, और हमेशा से उसकी धमकियां आती रही हैं कि हम विमान हादसा करेंगे। तारीखें बताता रहा है पहले बार वो, मैंने उसके वीडियो आपको दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि वो जो उसके वीडियो हैं वो वीडियो दिखाना ठीक नहीं है, उससे उसको प्रोत्साहन मिल सकता है। लेकिन अगर हम उसके वीडियोस को देखें तो उसकी धमकियां लगातार थी। और खालिस्तानियों ने पहले भी एक विमान पर आतंकवादी हमला किया था, और ये आतंकवादी हमला भी कनाडा के ही जो खालिस्तानी थे उन्होंने किया था। तो क्या इसमें कहीं कोई एक आतंकवादी एंगल भी है, क्या इसमें कहीं कोई साजिश का एंगल है, ये भी बातें लगातार कही जा रही हैं। बहुत सी बातें कही जाएंगी अब तो, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है और इस हादसे की वजह जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक इस पर बहुत सारे अनुमान लगाए जाते रहेंगे। लेकिन जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ऐसी बात है जो कल्पना से परे है कि आखिर अगर वो 2 इंजन अचानक से बंद हो गए तो क्यों बंद हो गए, उनको पावर मिलना क्यों बंद हो गई, क्या वजह रही कि उनको, उस विमान को वो थर्स्ट नहीं मिल पाई कि वो ऊंचाई की तरफ उठ सके। और सबसे बड़ी और गंभीर बात ये कि आखिर वो जो विमान था वो एक रिहायशी इलाके में जाकर के गिरा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप याद करें 9/11 के विमान आतंकी हमले को, तो वो किस तरह से वो हुआ था उसको भी आप जानते हैं। तो इसमें हमें किसी भी तरह से, मैं कहूँगा कि सरकार इसमें हर एंगल से जांच करे, ये हादसा है या साजिश है या क्या है। इसके बारे में अभी कुछ कहना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारी जो नज़र है वो इस पर लगातार बनी हुई है। जल्द ही इस पर हम अपनी पूरी एक और रिपोर्ट लेकर के आएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आप ज़रूर
इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।